Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus for this time. Welcome back to our channel No Jesus No Life, ब्रदर अभिषेक। तो मेरे भाई और बहनों, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया दाऊद के बारे में कि दाऊद ने परमेश्वर के विरुद्ध जो पाप किया और परमेश्वर ने उसको सजा दी, साथ ही साथ उसका बेटा भी एक हफ्ते में मारा गया। अब आज मैं बात करने वाला हूं उसके दूसरे बेटे की, जिसका नाम था अमनोन। वो भी मारा गया, उसकी भी हत्या कर दी गई। तो जब हम ये बात में आएंगे तो उससे पहले मैं कुछ परमेश्वर का एक वचन आपके सामने पढ़ूंगा। आप देख सकते हैं, मेरे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जो पवित्र शास्त्र के अंदर जो भी बातें लिखी गई है वो हमें समझाने के लिए, और क्या कहता है, लाभदायक हो, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हो। तो बहुत सी चीजें जब हम पवित्र शास्त्र में से जब हम समझाएंगे, मैं समझाऊंगा, प्रभु मेरे द्वारा आप लोगों को बताएगा, तो वो बहुत सी चीज है जब इंसान को, जो आप सुन रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होगा क्या ये शब्द अच्छा है। मगर जब आपके मन में ये विचार आए तो आप फिर वही व्यवस्था विवरण आप 18 और 20 पढ़ सकते हैं, और उससे रिलेटेड ही है आज कि उसके बेटे, जो दाऊद का बेटा था अमनोन, जो परमेश्वर के विरुद्ध उसने पाप किया, और वो पाप क्या था मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा। और एक वचन मैं और पढ़ूंगा आपके सामने जो शिक्षा के ऊपर है, वो आप देख सकते हैं, मेरे साथ निकालेंगे। मत्ती 6 का, वैसे तो इसके बारे में मैं बाद में कभी बताऊंगा आपको, मगर जो मत्ती 6:4 में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिज ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए कितना अच्छा वचन है कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। चेतावनी देते हुए, मेरे को आज भी याद है, मेरे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या हुआ कि जब हम दोनों भाई छोटे थे तो हमारे पापा जो हैं, मेरे पापा, उन्होंने वो स्मोक करते, सिगरेट पीते हैं, तो उन्होंने एक सिगरेट और ली, और उसका जो धुआं था वो मुंह में भर के एक गिलास के अंदर डाला, और बकरे की कलेजी ली और उसके अंदर वो धुआं छोड़ के उसको ढक दिया, और कुछ टाइम बाद उसे हटाया तो उसके अंदर बहुत छेद हो गए थे। तो मेरे पापा ने उस समय कहा कि देखो, इसमें इतने छेद हुए एक बार के सिगरेट के धुएं से, तो अगर हम ये लेते हैं, पीते हैं, तो वो हमारे लंग्स को जो है खराब कर देता है। और उस दिन का दिन है, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, और जब वो स्मोक करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस समय जब मैं स्टार्टिंग में जाना उसे, तो मेरा मन करता था कि मैं स्मोक पीऊं, मगर मेरे अंदर एक डर बैठ चुका था, एक भय बैठ चुका था कि अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो मेरे लंग्स, मेरी बॉडी अंदर से खराब हो जाएगी, क्या पता ये एक कैंसर को भी एक रास्ता दे दे। तो सिगरेट फिर हमने कभी सोचा भी नहीं पीने के लिए, मगर हाँ, मन तो करता था पीने का, मगर वही डर, वो भय मेरे अंदर हमेशा जिंदगी भर रहा। तो आज वचन यही कहता है कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अपने बच्चों को जो है पालन पोषण क्या है, डरा के, परमेश्वर के वचन से डरा के, कि परमेश्वर के विरुद्ध आपने ये पाप नहीं करना। क्यों? क्योंकि दाऊद ने भी जो पाप करा था और जो परमेश्वर के द्वारा उसे दंड मिला था, उसने अपने बेटों से, हो सकता है कि शेयर ना करा हो, तभी तो उसका बेटा जो था अमनोन, वो भी उसी रास्ते पे गया। तो अब मेरे साथ वचन निकालेंगे आप। वचन है 2 शमूएल उसका 13। आप यहां पूरा पढ़ सकते हैं, मगर मैं कुछ आपको बताऊंगा, अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। मगर यहां क्या लिखा देखिए, तमार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अमनोन मोहित हुआ। अमनोन अपनी बहन तमार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुंवारी थी, और उसके साथ कुछ करना अमनोन को कठिन जान पड़ता था। अमनोन के योनादाब नामक एक मित्र था, जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था, और वह बड़ा चतुर था। उसने अमनोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे बताएगा? अमनोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशालोम की बहन तमार पर मोहित हूँ। योनादाब ने
उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा, और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तमार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। अंत अम्नोन लेटकर बीमार बना, और जब राजा देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तमार आकर मेरे लिए 2 पूरी बनाए कि मैं उसके हाथ से खाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, आप पूरा पढ़ सकते हैं। ऐसा हुआ कि दाऊद की एक कज़न थी जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहित हो गया, मतलब उसको इश्क हो गया, उससे प्यार हो गया। खुले शब्दों में कहूँ तो आप जाके फिर वही व्यवस्था विवरण 18 और 20 पढ़ सकते हैं कि प्रभु क्या कहता है कि तू अपनी बहन का बदन ना तोड़ना, ये शब्द है। और अगर आप उसकी हेडिंग उठाएंगे तो लिखा हुआ है वर्जित यौन संबंध, जिसे हम सेक्स कहते हैं, जो कि अपनी बहन के साथ सेक्स करना चाहता था, उसके साथ सोना चाहता था। अगर मैं खुले शब्दों में बताऊं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो चैनल है इस पर खुली बात, क्योंकि लोगों को शायद समझ में नहीं आती है और चर्च में ऐसी बात कर भी नहीं सकते। हकीकत ये था कि वो अपनी बहन पर ऐसा मोहित हो गया कि उसके मन में, जो उसका बेटा था दाऊद का, उसके मन में अपनी बहन के प्रति क्या हुआ, व्यभिचार उत्पन्न होने लग गया। वो उसके साथ सोने के लिए बेताब हो गया। तो वो उसके दोस्त को उसने बताया कि मैं अपनी जो मेरी बहन है, कज़न है, मैं उसके साथ मुझे प्यार हो गया है, मैं सोना चाहता हूँ। अब उसने क्या, वो भी क्या लिखा है बाइबल में, वो बड़ा चतुर था। उसने बोला क्या कि तू दिन ब दिन दुबला होता जा रहा। अब यहाँ पे आने का मतलब ये, या तो वो हो सकता है कि उसका बेटा था, उसने खाना पीना उसके जो उसकी याद थी उस पर छोड़ दिया, या तो वो उसके मन में एक व्यभिचार उत्पन्न हो चुका, जिससे वो अपने शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसे वो नष्ट कर रहा था, वो खराब कर रहा था। आप समझदार हैं जो सुन रहे हैं कि जब हम एक गलत मूवी देखते हैं या किसी लड़की या लड़के के प्रति जब हम अपने माइंड के अंदर व्यभिचार उत्पन्न करते हैं, तो एक आदमी या एक औरत सेल्फ जिसे कहते हैं, वो व्यभिचार भी करता है। तो हो सकता है कि वो अपनी बहन के प्रति व्यभिचार करना उसने शुरू करा, और उसके दोस्त ने उससे कहा कि तू अपने पिता से कहे कि वो मेरे लिए आए और मेरे लिए 2 पूरियां बनाए ताकि मैं उसे खा सकूं। तो राजा दाऊद को अब तक नहीं पता था कि उसके मन में क्या विचार चल रहा है। अब क्या हुआ, उसने जो राजा दाऊद था, उसने कहरा भेजा अपनी किसके पास, उसकी कज़न के पास, तमार के पास, कि जा और तेरा भाई बीमार है, जाके पूरी बना के उसे खिला। अब क्या होता है कि जब वो वहां आई उसके घर पे, तो वहां आके उसने पूरियां बनानी शुरू करी, और पूरियां बना के जब वो उसके पास लेके आई, तो जो दाऊद का बेटा था अम्नोन, उसने क्या कहा अपने दरबारियों को कि तुम लोग बाहर चले जाओ। और उसने पूरी ना खा के क्या, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसने उसका हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचा, उसका हाथ पकड़कर खींचा। मगर वो उसकी बहन जो, वो समझ चुकी थी कि इसके मन में व्यभिचार की लालसा उत्पन्न हो चुकी है। उसने कहा ये गलत है, तू अपने पिता से कहे कि मुझसे विवाह करे और वो करा देगा। मगर उसके मन में क्या व्यभिचार यहाँ तक उत्पन्न हो चुका था। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या करा उसने। तो जब आप यहाँ पढ़ेंगे 11 में, 2 शमूएल 13 का 11, तो यहाँ लिखा है, जब वह उसको खाने के लिए निकट ले गई तब उसने उसे पकड़ कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट ना कर, क्योंकि इज़राइल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए, ऐसा मूढ़ता का काम ना कर, फिर मैं अपनी नामधराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी, और तू इज़राइलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना ना करेगा। परंतु उसने उसकी ना सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तो मेरे भाई और बहनों, जो दाऊद का बेटा था अम्नोन, उसने क्या करा, बाइबल कहते हैं कि वो स्त्री से, जो लड़की थी, जो उसकी बहन थी, उससे बलवान था, उसने उसका हाथ पकड़ के खींचा और उसके साथ दुष्कर्म, मतलब जो है आप आजकल के हम अगर क्लियर वर्ड में बोले तो उसके साथ रेप किया, उसने बलात्कार किया। अपनी इच्छा जो थी, उसके मन में जो व्यभिचार उत्पन्न हो रहा था, उसने क्या करा, अपनी बहन के साथ कर डाला। और फिर वचन क्या कहता है, आप आगे देख सकते हैं। तब अम्नोन ने उससे अत्यंत बैर रखने लगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब तक क्या हो रहा था कि वो उसके शरीर को पाने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, उसके साथ सोने के लिए बहुत उत्साह था उसके अंदर। मगर क्या हुआ, जैसे ही उसने उसके साथ कुकर्म करा, तो नीचे आप पढ़ेंगे, आप यहाँ पे 15 में, तब अम्नोन उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहां तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। जो उससे प्यार करता था, उससे भी बढ़कर वो उससे एक कुछ, जैसे उसने कुकर्म करा, उससे नफरत उसके मन में उत्पन्न हो गई अपनी बहन के प्रति। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा।
उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव है, अर्थात मुझे निकाल देना उस पहले से बढ़कर है जो तूने मुझसे किया। परंतु उसने उसकी ना सुनी। तब उसने अपने टहलुए को जवानों को बुलाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे। तो दोस्तों क्या हुआ, जब वो कुकर्म कर लिया तो यहाँ उसका प्यार यहाँ समाप्त हो गया, क्योंकि उसने अपनी शरीर की लालसा को पूरी कर लिया। अब उसने अपनी बहन को क्या बोला, इसको निकाल के बाहर खड़ा कर दो। और हमने आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, अपने सैनिकों को कहा इसको बाहर भेज और चिटकनी लगा दे। और हकीकत में ऐसा हुआ। जब उसने उसको बाहर कर दिया तो उसने अपने शरीर पर राख मली और अपने कपड़े फाड़ते हुए चिल्लाते हुए वो भागी। और जब वो वहां से भागी तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, तब तमार ने अपने सिर पर राख मली डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे हुए चिल्लाती हुई चली गई। उसके भाई अबशलोम, अब देखिए उसका जो भाई था अबशलोम ने उससे पूछा, क्या तेरे भाई अमनोन ने तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन चुप रहे, वह तो तेरे भाई है, इस बात की चिंता ना कर। तब तमार अपने भाई अबशलोम के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वह बहुत झुलझुला उठा, परंतु अबशलोम ने अमनोन से भला बुरा भला कुछ ना कहा। देखिए अब राजा दाऊद की वही बात फिर आ गई, जब परमेश्वर ने क्या कहा था कि तू तलवार से तेरे घराने को अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तलवार तेरे घराने पे अब मंडराती रहेगी। अब राजा दाऊद, देखिए समझने वाली बात यह है कि क्या राजा दाऊद ने ये सब बातें उसे बताई? अगर बताई होती तो शायद ये दिन उसे फिर दोबारा ना देखना पड़ता, और उसने ना बताई तभी तो उसके भाई ने ये कुकर्म करा। और बाइबल क्या कहते हैं, जब राजा दाऊद को ये बात पता चली कि मेरे बेटे ने अपनी कजन के साथ, अपनी बहन के साथ कुकर्म कर दिया, तो वो बाइबल कहते हैं वो झुलझुला उठा। और जो उसका भाई था अबशलोम, अब वो था उसका विरोधी, उसके बेटे का। तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो ऐसे ही हुआ कि उसका एक प्रतिशोध उत्पन्न हुआ उसके भाई अबशलोम का दाऊद के बेटे अमनोन के विरुद्ध। तो उसने बाद में क्या करा, एक सभा रखी, एक पार्टी रखी, जिसमें उसमें भेड़ बकरियों के जो बिक्री वगैरह जो भी होता था उसके लिए बहुत राजकुमारों को बुलाया गया वहाँ पे। और अपने सैनिक को पहले ही वहाँ पे बता दिया कि जब वो आएगा, तो पहले तो उसने दाऊद को बुलाया, दाऊद ने मना करा, तो उसने बोला तू अपने बेटे जो अमनोन है उसको वहाँ पे भेज। और ऐसा ही हुआ, वो वहाँ गया। और जब वो वहाँ गया तब क्या था, वो घात लगा के बैठा था। तो जो अबशलोम के जो लोग थे उन्होंने उसको मदिरा मतलब नशे में उसके बेटे को कर दिया। और लिखा हुआ यहाँ पे आप देखेंगे बहनों, आगे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसके जो सैनिक थे उसने राजा दाऊद का जो बेटा था जो अमनोन, उसको घात किया, उसको मार दिया गया। मगर जो राजा दाऊद के पास सुसमाचार पहुंचा तो ये पहुंचा कि वो जो उसके जो राजकुमार उसके साथ गए थे सबको मार दिया गया। मगर जब बाद में राजा दाऊद को ये पता चला कि किसी को नहीं मारा, सिर्फ उसके बेटे को जो अमनोन था उसे घात कर दिया अबशलोम के लोगों ने और अबशलोम ने। तब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा। क्योंकि ऊपर पढ़ेंगे तो अब यहाँ ये लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 13 का 31 में, तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह ना समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मारे गए हैं, केवल अमनोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशलोम की बहन तमार को भ्रष्ट किया उसी दिन से अबशलोम की आज्ञा से ऐसी ही बात निश्चित थी। तो मेरे भाई और बहनों, क्या हुआ, जब ये युद्ध चल रहा था, युद्ध के अंदर उसको मारने के लिए पूरी घात लगा के बैठे थे अबशलोम के लोग, तो उन्होंने क्या करा, सबको तो छोड़ दिया मगर अमनोन को मार दिया। मगर बाइबल क्या कहती है कि तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा। तो ये दाऊद का एक दूसरा बहुत बड़ा दुख था, जो उसका बेटा मारा गया। तो और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे 36 में पढ़ेंगे तो लिखा है, वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए और चिल्ला कर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिखल कर रोने लगा। अबशलोम तो भागकर गुशूर के राजा अमीहूर के पुत्र तलेमे के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर की स्तुति हो। तो मेरे भाई और बहनों, क्या हुआ यहाँ पे कि जो उसने उसकी बहन के साथ कुकर्म किया था, जो सेक्स किया था, या आप कह सकते हैं कि रेप किया या बलात्कार जो भी किया, उसके मन की एक अभिलाषा थी, जो कह सकते हैं कि एक व्यभिचार उसके मन में उत्पन्न हुआ, जो कि उसके पिता ने भी ये गलती करी थी बतशेबा के साथ, जो परमेश्वर ने उसके पुत्र को नहीं छोड़ा था, मार डाला था।
मगर अब क्या हुआ, अब उसी का बेटा वही गलती दोबारा कर बैठा और क्या हुआ कि अबनोन को भी उसके भाई ने घात किया और मार दिया। और जहां क्या कहता है, दाऊद विलाप करता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। क्या करे? ये समझने वाली बात है कि जब बाइबल के अंदर ये बातें, कड़वी बातें लिखी है, तो इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई और बहनों? इसका उद्देश्य यही है कि जब हमारे बच्चे होते हैं तब उन्हें हम एक उचित शिक्षा बाइबल से दें, ना कि एक बहुत मीठी मीठी बातें बताएं। क्योंकि एक समय ऐसा होता है जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, एक जब वो बड़े होते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे शब्द यूज ना करें कि हमारे और उनमें एक बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए। मगर हकीकत देखा जाए तो ऐसा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को ये बाइबल की ये जो बातें, कड़वी बातें अगर आप नहीं बताएंगे स्टार्टिंग से, तो वो स्कूल जाएंगे, और जब वो स्कूल में जाएंगे तो जो बातें आप नहीं बता रहे हैं वो स्कूल में बच्चे और दूसरे बताएंगे। जब वो और बड़े होते जाएंगे, जो कर्म उन्होंने नहीं करने थे, जिससे उन्हें डरना चाहिए था, क्या होता है, वो उसी रास्ते पे चल जाते हैं। क्योंकि आप एक डिस्टेंस, आप सोचते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट जो है वो बच्चे रखें। मगर प्रभु क्या कहता है कि अपने बच्चों को, जो मैंने पढ़ा आपके सामने, कि धर्म की शिक्षा, बाइबल की जो शिक्षा है वो उचित तौर पर अपने बच्चों को दे। काश राजा दाऊद ने ये सारी बातें अमनोन को बताई होती, काश राजा दाऊद ने सुलेमान को भी ये बातें बताई होती, तो ये सारी बातें नहीं होती। तो मेरे भाई और बहनों, आज बोलने का सिर्फ यही मतलब है कि क्या हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे रहे हैं? क्या हमारे चर्च के अंदर खुलकर ये बातें बोल रहे हैं? क्या सिर्फ भजन संगीता राजा दाऊद की जो स्तुति गान है वो समझा रहे हैं? क्या राजा दाऊद की वो गलतियां, जो उसके बेटों ने जो गलतियां करी, क्या हम वो सीख रहे हैं? या हमें पता है कि राजा दाऊद और उसके बेटों ने क्या गलतियां करी जिसके वजह से परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का? तो मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी होता है कि हम इग्नोर मार देते हैं बाइबल की इन बातों को। जैसे कि मैं हकीकत बताऊं कि बाइबल के अंदर नीति वचन लिखा हुआ है। मैं जब प्रभु में नहीं था तो मैं नीति वचन से कटता था कि नीति वचन नहीं पढ़ता था, भजन संगीता पढ़ता था। मगर हकीकत में नीति वचन उठा के पढ़े तो सच्चाई बताइए, कड़वी बातें बताइए उसके अंदर कि तूने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी होता है कि जब हम चर्च जाते हैं तो चर्च में पास्टर जो है बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि राजा दाऊद ने ऐसा किया, राजा दाऊद ने ऐसा किया। ठीक है, मानते हैं प्रभु का दास था, प्रभु ने बहुत अच्छा किया, मगर उसकी कुछ गलतियां जो है वो चाहता तो प्रभु बाइबल के अंदर नहीं लिखता, मगर प्रभु ने क्या करा, बाइबल के अंदर वो चीजें डाली ताकि उसकी जो गुप्त की जो बातें हैं, जो ये भेद है, ये प्रभु हमें बता सके और हम इन चीजों से डरे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक सिगरेट के धुएं से मैं इतना डर गया कि मैंने सिगरेट, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, मैं नहीं पी मैंने, क्योंकि मुझे डर था, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने पहले ही उसका डर मेरे दिल में बैठा दिया। तो क्यों ना हम अपने बच्चों के मन के अंदर प्रभु का भय ऐसा डाल दे, उसका डर ऐसा डाल दे कि जो गलत काम अभी वो 14-15 साल में करने वाले हैं, आप सोचते कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी वे पे चल रहा है, मगर आपको नहीं पता, क्योंकि हम भी निकले हुए, हमने भी वो गलत काम किए हैं। तो आज क्या है हमारे पास समय कि अपने बच्चों को बैठ के बाइबल की जो कड़वी बातें हैं वो हम बताएं, क्योंकि चर्च में कोई नहीं बताएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको शादी से रिलेटेड। मेरी शादी हुई, तलाक हुआ और प्रभु का वचन मेरे तक नहीं पहुंचा। अगर मेरे तक पहुंचा होता तो शायद मैं वो शादी नहीं करता या मैं तलाक नहीं लेता, क्योंकि प्रभु की जो ये बाइबल की जो बातें हैं, जो वचन है, वो मेरे तक नहीं पहुंचा था। अब प्रभु के द्वारा, परमेश्वर मेरे यहोवा के द्वारा मेरे तक पहुंचता है तो मुझे रियलाइज भी होता है कि ये गलत हुआ है, मगर प्रभु क्षमा करने वाला है। कि प्रभु ने कहा है कितने भी बड़े पाप हों, सिर्फ एक पवित्र आत्मा की निंदा को छोड़ के सारे पाप मैं तेरे क्षमा करने के लिए बैठा हूँ। मैं हाथ फैला के बैठा हुआ हूँ, दोनों बाहें फैला के बैठा हुआ हूँ, तू मेरे पास तो आ, अपने पापों का पश्चाताप तो कर और मेरे में फिर जा, मैं तेरे पाप क्षमा करूंगा। तो हो सकता है मेरे भाई और बहनों, क्या आपने पाप करा है या आपके बच्चों ने पाप किया या वो करने वाले हैं? अगर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप सही वे पे हैं, सही रास्ते पे हैं। क्या आपके बच्चे उस रास्ते पे हैं जिस पे प्रभु उन्हें आपके द्वारा चलाना चाहता है? प्रभु आपसे खुल के बात करने को कहता है, मगर हम शर्माते हैं। अगर जैसे मेरे घर में भी होता है, अगर मैं जैसे आज मैं बाइबल को लेकर बोलता हूँ, जैसे सेक्स नाम लेता हूँ, तो मेरी मम्मी मेरे को डांटने लग जाती है कि तू क्या वर्ड यूज़ करता है। अरे मैं बोलता हूँ, मामा ये शिक्षा जो है वो बाइबल भी देती है। अगर ये बाइबल से हटकर होती तो एक अलग बात थी, मगर बाइबल खुलकर कहती है कि क्या तूने अच्छा और क्या बुरा है। अच्छे और बुरे का ज्ञान बाइबल में मिलता है। अगर हम इसे जाने और अपने बच्चे को बताएं तो हो सकता है कि हमारे बच्चे उस नर्क के कुंड में जाने से, वो नर्क की एक आग में जाने से बच सकते हैं। इसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा पूरे विस्तार से कि हम अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे सकते हैं। मगर आज का जो मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चों को और अपने मन में ये माने कि प्रभु चाहता है कि हम आज खुलकर बात करें, बाइबल को खुलकर समझे कि प्रभु
कड़वी बातों से हमें क्या बोलना चाहता है, क्योंकि मीठी दवाई जो होती है वो कभी ज़्यादा असरदार नहीं होती, मगर जो कड़वी दवाई होती है वो असरदार होती है। और कड़वी दवाई हम पीना नहीं चाहते। जब हम ये बातें करते हैं, विचार करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो क्या होता है, कई लोग उठ के चले जाते हैं कि नहीं, हमें ये बातें नहीं सुननी। क्यों नहीं सुननी? जो सच्चाई है वो सुनो ना, कि प्रभु क्या कहना चाहता है, बाइबल क्या कह रही है। ये हम नहीं कहते, ये मैं नहीं कहता, ये और भी हैं जो प्रभु के जो भीड़ है उनसे मेरी बात होती है। जो भीड़ होगी वो ऐसी बात करेंगे, मगर जो भेड़िया होंगे वो चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, वो अपने पेट की बातें करेंगे, वो पैसों की बातें करेंगे, वो दशमांश की बातें करेंगे, मगर वो प्रभु की कड़वी बातें आप लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे। तो मेरे भाई और बहनों, आज कहने का बस यही मतलब है, काश दाऊद ने ये बातें अपने बेटे को खुलकर बताई होती और प्रभु के विरुद्ध ये जो काम वो कर रहा था वो जानता कि वो क्या करने वाला है, तो कभी भी ऐसा ना होता कि अम्नोन मारा जाता। और राजा दाऊद ने जो करा, जो उसका बेटा 7 दिन में मारा गया, वो कभी मारा ना जाता, क्योंकि प्रभु ने तो बहुत कुछ उन्हें दिया, मगर उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं समझी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और नेक्स्ट जो अब मेरी एक वचन आएगा उसमें यह है कि चाहे आप कितना भी पश्चाताप कर ले, कितना भी सॉरी बोल ले, कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितनी भी बाइबल पढ़ ले, कितना भी कुछ भी कर ले, मगर प्रभु आपके पापों को कभी क्षमा न करेगा अगर तुमने एक आज्ञा का पालन नहीं करा। कितने भी दीन बन जाओ, कितना भी चंदा दे दो, कितना भी दशमांश दे दो, प्रभु से गिड़गिड़ा लो, दुआ कर लो, सब कुछ कर लो, मगर प्रभु आपके पाप क्षमा करने वाला ही नहीं है अगर तुमने एक चीज़, जो एक लाइन है, उसको फॉलो नहीं करा। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो तैयार रहिए प्रभु के वचन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, इस बात को माने, इस बात को जाने और आप पढ़ें इसको। ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। आप दूसरा शमूएल का 13 आप पढ़ें, पूरा पढ़ें, तो अम्नोन की पूरी कहानी आपको, जो कहानी नहीं, जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचे। मैं प्रभु से बस ये दुआ करता हूँ कि इसके द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और जो मैं ये बातें बोलता हूँ, जो व्यभिचार, सेक्स और इन सब की बातों को लेता हूँ, क्योंकि पूरी बाइबल इस बात की गवाह है कि बाइबल कहती है कि व्यभिचार के ऊपर 100 में से 80% व्यभिचार के ऊपर बाइबल है। अगर कोई इसको नकारे तो फिर तो प्रभु उसको जाने। मैं तो बस प्रभु का काम कर रहा हूँ कि प्रभु कहता है कि अगर तूने मेरे लिए काम किया तो कोई बड़ा काम नहीं किया, अगर तूने प्रभु का काम नहीं किया तो तुझ पर हाय है। इसलिए जो मेरा काम प्रभु ने मुझे दिया है आप लोगों तक बोलना, तो प्रभु मेरे द्वारा आप लोगों को सबको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।